वो तूफानी बदतमीजी जो हर साल फरवरी की 14 तारीख को पपाया जाता है, और इस रोज नाम नहाद लव बर्ड्स आपस में इजहार मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के इजहार के लिए तहाइफ और फूलों का तबादला किया जाता है, और बारहा बिन्नत हव्वा अपनी इज्जत का जनाजा सरेआम निकलवाती दिखाई देती है। जी हाँ, इसी दिन को वैलेंटाइन डे कहा जाता है। दोस्तों, ये एक मगरबी त्यौहार है जो उम्मत मुसलमा में एक नासूर बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बेतहाशा तशहीर के बायस वैलेंटाइन डे नौजवान नस्ल के दिमागों को अपने शिकंजे में लिए हुए है। मगर ये घिनौना खेल क्यों खेला जा रहा है? आखिर ये वैलेंटाइन डे है क्या? नाज़रीन गिरामी, इसकी हकीकत को जानने के लिए हमें तारीख में जरा पीछे जाना पड़ेगा। ये वक्त था 270 ईस्वी का, यानी कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 300 साल कबल का जमाना। इस दौर में रूम सुपर पावर की हैसियत रखता था। ईसाइयत बड़ी तेजी से फैल रही थी, ताहम अभी भी रोम में मुशरकीन का कब्जा था। मुशरकीन ने बेपरा देवी देवताओं की मूर्तियां बना रखी थी, और जिसके साथ उन्होंने अपनी इबादतें और बहुत सी रसूमात वबस्ता कर रखी थी। तारीख के सफहात में हमें यह दर्ज मिलता है कि रूमियों में शादी को गुनाह समझा जाता था, और शादी के मुतबादिल उन्होंने एक ऐसी रस्म तजवीज कर रखी थी जो इंतहाई वाहियात और जाबराना थी। मुशरकीन 15 फरवरी को अपने एक देवता लुपरकालियस का जश्न मनाते थे। इस देवता के बारे में मशहूर था कि इस देव के साथ इश्क व मोहब्बत के बेपनाह किस्से थे। रूमी अपनी इस मोहब्बत के देवता को खुश करने के लिए इस मौका पर एक बर्तन में तमाम नौजवान लड़कियों के नाम लिखकर डाल देते, जिसमें से तमाम लड़के बारी बारी एक पर्ची उठाते, और इस तरह कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब होने वाली लड़की उस लड़के के साथ उस दिन जिनसी ताल्लुकात कायम करती। अगर इस अमल के बाद वो एक दूसरे से लुत्फानंदोज होते तो इस नाजायज रिश्ते को अगले साल फरवरी की 15 तारीख तक कायम रख सकते थे। नाज़रीन गिरामी, उसी दौर में ईसाइयत तेजी से फैलती रूम की सरहदों तक जा पहुंची। ईसाइयों का रूम आना जाना शुरू हो गया, और वो छुप छुपा कर ईसाइयत की तबलीग भी करने लगे। इस दौर में एक ईसाई पादरी वैलेंटाइन का वहां क्याम हुआ, जिसने वहां ईसाइयत की तबलीग के साथ साथ लोगों को शादी की तरफ भी रागिब करना शुरू कर दिया। दरअसल रोम के बादशाह क्लोडियस दोम की जानिब से शादी पर पाबंदी लगाने की एक खास वजह यह थी कि नौजवान शादी करने के बाद अपनी बीवियों को छोड़कर जंगी मुहिम्मात पर जाने से इनकार कर देते थे। अब जैसे ही वैलेंटाइन की खुफिया तबलीग और लोगों को शादी की तरफ रागिब करने का मंसूबा बादशाह को मालूम हुआ, उसने उसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन गिरामी, वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद खाना में डाल दिया गया, और ये बात मुकर्रर पाई कि इसे लुपरकालियस के त्यौहार से एक रोज कबल कुर्बान किया जाएगा। कुछ अरसा की कैद के दौरान वैलेंटाइन की मुलाकात जेलर की बेटी से हुई, जिसे वह दिल दे बैठा। जब ये बात मशहूर हुई तो बादशाह ने वैलेंटाइन को अपने दरबार में तलब किया और उसे पेशकश की कि अगर वो खुदाए वाहिद की परस्तिश छोड़ दे और रूमियों के झूठे खुदाओं को अपना रब मान ले तो वो उसे आजाद कर देगा, बल्कि उसकी शादी भी अपनी बेटी से कर देगा। मगर वैलेंटाइन ने इस बात से इनकार कर दिया और मौत को गले लगा लिया। आखिरकार रूमियों ने वैलेंटाइन को 14 फरवरी 3वीं सदी ईस्वी में लुपरकालियस के त्यौहार से एक रोज कबल सूली पर लटका दिया। फांसी से चंद लम्हे कबल वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी को एक खत लिखा, जिसके आखिरी अल्फाज थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ईसाई कवानीन के मुताबिक पादरियों और राहबों के लिए शादी या मोहब्बत करना ममनू था। इसके बावजूद भी ईसाई वैलेंटाइन को अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि जब क्लोडियस ने उसे बेदीन होने की पेशकश की तो वो अपने दीन पर डटा रहा। वादिजा जब ईसाइयों ने रोम को फतह किया तो उसे 15 फरवरी के शिरकिया और वाहिजात त्यौहार को खत्म करके 14 फरवरी को एक नए त्यौहार की बुनियाद रखी, जिसे वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया। इस वैलेंटाइन डे को दीन में इजाफा करा दिया गया, और इसी दौर में ईसाई पादरियों ने इस पर पाबंदी लगवा दी। मगर सन 1400 ईस्वी की लगभग एक ईसाई पादरी ने 14 फरवरी को मोहब्बत वालों का दिन करार देते हुए इसे लुपरकालियस त्यौहार के साथ खलत मलत कर दिया। तब से अब तक ये त्यौहार जूं का तो बल्कि साल हर साल नए जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। अब मुस्लिम ममालिक भी इस फितने से दूर नहीं रहे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज रखे। आमीन।